राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को अपरा एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 2025 में अपरा एकादशी कब की है और अपरा एकादशी के दिन हमें अपने घर के मंदिर में या हमें चौकी रख करके पूजा पाठ कैसे करना है दोस्तों, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में, जब भी आप सभी लोगों को संपूर्ण पूजा विधि मिल पाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि 2025 में जो अपरा एकादशी है वो है 23 मई 2025 को। 23 मई 2025 के दिन हम सुबह जल्दी उठें, क्योंकि हिंदू सत्य सनातन धर्म के अनुसार उदया तिथि के अनुसार जो अपरा एकादशी है 23 मई को ही रखा जाएगा। 23 मई के दिन हमें सूर्योदय से पूर्व जगना है और रोज़ की तरह अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के उपरांत हमें स्नान करने होंगे। स्नान करने के बाद दोस्तों फिर हम अपने भगवान जी की सेवा में हमें लग जानी है। जितना हो सके उतना भगवान नाम जप करें। दोस्तों, अपरा एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है कि आज के दिन जो भी भक्त वैष्णव, जो भी जीव अगर भगवान जी का नाम लेंगे तो कहने का तात्पर्य है कि कोटि कोटि मिलता है, उसका कई गुना फल मिलता है कि इसकी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। क्योंकि जो एकादशी का दिन होता है श्री हरि विष्णु भगवान जी के समर्पित ये दिन है। तो हरि जी को पाने के लिए, अपने भगवान इष्ट श्री हरि विष्णु भगवान जी के पाने के लिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी का। और सब लोग व्रत रखते हैं तो कहीं पति के लिए होता है, तो कहीं पुत्र के, तो कहीं स्वयं के रक्षा के लिए। तो हम जब एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी का जो व्रत है ये अपने भगवान को पाने के लिए, अपने भगवान जी के लिए व्रत रखा जाता है दोस्तों। तो हमें यही चाहिए कि हम एकादशी के दिन स्नान के उपरांत अपने लड्डू गोपाल जी को हमें पंचामृषीय स्नान जरूर करा लेनी चाहिए। दोस्तों, जब हम पंचामृषीय स्नान करवाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को तो ये बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है, अपरा एकादशी है। अपरा एकादशी पे समस्त दुखों का नाश करने वाले, समस्त पापों को नाश करने वाले हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी ऐसी क्षमता रखते हैं। तो हमें भला क्यों नहीं व्रत तो जरूर करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए दोस्तों। और व्रत के जैसे हम भगवान जी को स्नान जब करवाते हैं दोस्तों, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, चीनी, जैसे कि हम जब पंचामृत बनाकर स्नान करवाते हैं तो भगवान जी की बहुत ही असीम कृपा बरसती है। अगर मान लीजिए आप पंचामृत से नहीं स्नान करवा पा रहे हैं दोस्तों, तो कम से कम एकादशी के दिन कच्चा दूध से जरूर स्नान कराएं। दूध से स्नान कराने के उपरांत फिर स्वच्छ जल से स्नान करा लें। इसके बाद गोपाल जी का शरीर सुंदर से पोंछ लें किसी तौलिया से, सूती वस्त्र से। और पोंछ लेने के उपरांत भगवान जी के संपूर्ण शरीर में इत्र की मालिश करनी है दोस्तों। इत्र की मालिश के उपरांत आप इन्हें सुंदर ड्रेस धारण कराएं। ड्रेस धारण कराने के उपरांत आप भगवान जी का सुंदर श्रृंगार करें, जैसे हार हुआ गले का, और हाथ के कड़े, हाथ में बांसुरी थमाना, मोर मुकुट इनका सजाना। तो ऐसे इनको सुंदर श्रृंगार कर लेने हैं भाई, भगवान जी की सेवा में लग जाने हैं दोस्तों। तो हम भगवान जी के देखिए बगल में दाहिनी साइड एक कलश की स्थापना करना है दोस्तों। कलश की स्थापना में हमने गंगा जल, सुपारी और अक्षत के रूप में हमने तिल का प्रयोग किया है, जो सफ़ेद वाला तिल आता है। क्योंकि एकादशी व्रत में हमें चावल के प्रयोग नहीं करना है अक्षत के रूप में, इस बात का विशेष ध्यान देना होगा दोस्तों। और पूजा पाठ के उपरांत जैसे जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि कलश के गले में मौली धागा बांधना, जिसे लोग भाषा में रक्षा सूत्र भी कहते हैं, नहीं भूलना है दोस्तों। कलश के ऊपर आप सात्विक जरूर बना लें। और कलश के अंदर सुपारी एक का सिक्का अक्षत के रूप में हमने सफ़ेद तिल के दाने लिए हुए हैं, क्योंकि एकादशी में चावल का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। और पुष्प हमने डाल रखे हैं दोस्तों। कलश के अंदर आम का पल्लव या अशोक के पल्लव ले सकते हैं, और आप नारियल लेके और लाल वस्त्र में चुन्नी में लपेट करके श्री कलश रख दें, या आप दीपक कलश भी रख सकते हैं दोस्तों। और भगवान जी के समक्ष एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। और सीजनी फलों का भोग लगाना बिल्कुल न भूलें। जो भी सीजन में अवेलेबल हो आप भगवान जी को भोग जरूर लगाएं। माखन मिश्री का भोग दोस्तों जरूर लगा लेने हैं, क्योंकि माखन मिश्री का भोग हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी को बहुत ही प्रिय है।
और जल रखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ऐसे भगवान जी के समक्ष जल की भी हमें व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जी अगर हम भोग लगा लेते हैं, जल नहीं पिलाते हैं, तो भगवान जी का मुँह जूठा रह जाता है दोस्तों। पूजा पाठ के उपरांत फल फ्रूट किसी जैसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी, अपने पूरे परिवार में भी भगवान का प्रसाद है तो सबको वितरण करके स्वयं भी ग्रहण करें। और जो भी दान दक्षिणा आप रखे हैं किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें दोस्तों। पारण का जो समय है वो है, हमें जैसे जब हम पारण करते हैं तो पारण हमें मुहूर्त में ही करना होगा दोस्तों। तो पारण हमें 24 तारीख को ही करना है, 24 मई, यानी कि 24 मई के दिन हमें सुबह 6 बजे से लेकर के आप 8:30 बजे तक आप पारण कर लें, क्योंकि पारण द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। त्रयोदशी तिथि लग गई तो उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाता। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों के थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर जरूर बताएं दोस्तों कि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किचन करें आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।